हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट दोनों के बारे में। सो नो डाउट दोस्तों, Hyundai की तो आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाली है 15 अक्टूबर से। लेकिन उससे पहले क्या Hyundai के अलावा कोई मेन बोर्ड इशू नहीं आ रहा है? तो दोस्तों, एक मेन बोर्ड इशू को लेकर अपडेट आता हुआ नजर आया। अब नो डाउट अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं, बट इसके अलावा एक और नया इशू आ सकता है। और नाम क्या है उसका? उसका नाम है दोस्तों दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। देखिए, इनके द्वारा DIHP काफ़ी पहले फाइल किया गया, तो उसके बाद में कंपनी को जो अप्रूवल है वो मिल चुका है सेबी से। और अब बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो इशू है वो हमको आता हुआ नजर आएगा। वह ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको समझ के सोच रहे हैं कि अभी कंपनी द्वारा DIHP फाइल की गई तो अप्रूवल कैसे मिल गया, पहले ही दोस्तों अप्रूवल मिल गया था। ये तो आपको मैंने जो कंपनी ने जो पेपर फाइल किए थे उसके बारे में जस्ट आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या कंपनी ने कहा था। बट नो डाउट ये जो इशू है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंपनी बहुत बड़ा इशू लेकर नहीं आने वाली, छोटा इशू रहेगा बट अच्छा इशू रह सकता है, राइट। तो इन्होंने दोस्तों प्रिलिमिनरी जो पेपर्स होते हैं वो बेसिकली फाइल किए थे सेबी के साथ। और ये फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने ड्राफ्ट पेपर फाइल किए थे सेबी फॉर फ्लोटिंग अ मेडन पब्लिक इशू इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-2025, राइट। तो ये कब फाइल किए थे? 15 अप्रैल की, याद रखिएगा डेट है जब कंपनी ने फाइल किया था। सो कंपनी को, जैसे मैंने कहा, अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन कंपनी क्या लेकर आने वाली है? तो ये कंपनी जो IPO है उसमें 1.2 करोड़ का रहने वाला है फ्रेश इशू, तो बाकी का रहने वाला है 24 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल। दीपक कुमार सिंघल और सुनीता सिंघल, ये दोस्तों बेसिकली कंपनी के प्रमोटर्स हैं जो यहाँ पर अपना हिस्सा बेचते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि 100% स्टेक जो है वो बेसिकली कंपनी के अंदर रखते हैं। तो नो डाउट ये भी इंटरेस्टिंग बात है। सो ये इशू आने वाला है। अगर कंपनी का देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पर 95 करोड़ इनको चाहिए फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और करीबन 30 करोड़ कंपनी को पेमेंट ऑफ डेट करना है। कितना करोड़ का आ सकता है ये? इट विल बी अराउंड 200 to 275 करोड़ ये एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों इतना इशू हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अच्छा इशू देखने को मिल सकता है, बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। सो ये अपडेट है, कितने दिन में आ सकता है? बहुत जल्द मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी जो डेट है वो बेसिकली फाइनलाइज कर दी जाएगी। मेरे हिसाब से देखिए Hyundai के बाद ही अभी इशू आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि Hyundai मोटर्स का इशू इतना बड़ा रहने वाला है कि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली IPO के द्वारा ले ली जाएगी। उसके कारण मैं आपको कह सकता हूँ कि बाजार में भी गिरावट आप देखोगे, क्योंकि इतनी सारी लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली सिर्फ एक आपको पर्टिकुलर इशू में जाती हुई नजर आएगी। भले ही हो सकता है कि देखिए रिटेल उतना पैसा ना लगाए, बट आई फील तब भी रिटेल जो है वो इसको 1 गुना सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। बट QIB का पैसा मेजरली आपको आता हुआ नजर आएगा। कितना QIB इसका आता है वो इंटरेस्टिंग बात रहने वाली है। तो Hyundai मोटर्स का इशू दोस्तों 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि दोस्तों इस इशू का 14 अक्टूबर को यानी मंडे को क्या आने वाला है? एंकर बुक। देखिए, एंकर बुक देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ने पहले कल भी बताया था कि ऑलमोस्ट 100 से ऐसे ज़्यादा नाम निकल कर आ रहे हैं जो पार्टिसिपेशन करने के लिए इच्छुक हैं। बट वैल्यूएशन को देखकर कितने लोग आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन स्टिल मेरे तरफ से इस कंपनी की एंकर बुक वन ऑफ द सॉलिड एंकर बुक में से एक आपको रहती हुई नजर आएगी, बिकॉज कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर हो सकता है कि दोस्तों जो फंड्स है वो बिल्कुल लाना चाहे, इसलिए इसके अंदर जो एंकर के थ्रू पैसा जो है वो बेसिकली लगाया जा सकता है, ये मुझे लगता है। बट देखते आगे होता क्या है। बाकी इसका डिटेल वीडियो दोस्तों हम कल चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेसिकली दोस्तों क्या पैसा बनता हुआ नजर आएगा कि भी नहीं, राइट। क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है। तो इसके बारे में दोस्तों हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। बाकी आप तो पता ही है कि 1865 से 1960 का इसका प्राइस बैंड है, 7 शेयर का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 27,870 करोड़ का इशू है, ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा, और एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है 186 रुपीज़ पर शेयर का। BSE NSE दोनों पर हमको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कोई मेन बोर्ड इशू, तो देखिए मेन बोर्ड इशू में नाम किसका चल रहा है? वारी एनर्जीज़ का, राइट। वारी एनर्जीज़ का दोस्तों जो इशू है वो बेसिकली हमको आता हुआ नजर आ सकता है। एंड नो डाउट वो इशू भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करेगा ही करेगा। कल आपको इन्हें ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखिए डेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट नो डाउट वो इशू बढ़िया करता हुआ नजर आना चाहिए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है, राइट। तो देखते हैं होता क्या है। और इसके अलावा भी दोस्तों ये चांसेस है कि देखिए स्विगी का और NTPC ग्रीन का इशू भी जो है वो हमको अराउंड द कॉर्नर देखने को मिले। हो सकता है कि अक्टूबर में ना आके नवंबर में जल्दी आ जाए, राइट। तो ये है कि एक बार ये Hyundai का बड़ा सारा IPO निकल जाए, इसके बाद आप देखेंगे कि IPO आपको आते हुए दिखेंगे, मार्केट भी फिर स्टेबल हो जाएंगे। बिकॉज याद रखिएगा जो मेजर पैसा है, राइट, जब आपको इशू के अंदर जाता हुआ नजर आता है तो फिर होता क्या है
कि जो आप रोज़ FIs DIs के आंकड़े देखते हैं, राइट, DIs का पैसा भी आपको इधर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ जाता है। तो मार्केट के लिए भी थोड़ा सा दोस्तों हम कह सकते हैं अनस्टेबल रहता है। और हमेशा से अगर आप देखेंगे इतने बड़े इशू बाजार में सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा नहीं हुए, सक्सेसफुल इन द सेंस कि लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा गेन नहीं देते हुए नजर आए। तो ये अपने आप में एक बात है, बट देखते होता क्या है। अब चलिए दोस्तों ग्रे मार्केट के बारे में बात करते हैं। आज थोड़ी सी दूसरी वेबसाइट आपको ग्रे मार्केट बता रहा हूँ। सो लक्ष्य पावर टेक IPO, ये दोस्तों आपको बताया ओपन होने वाला है। SME सेगमेंट का इशू है, 180 का प्राइस बैंड है, करीबन लॉट साइज है 800 शेयर्स का। 100 रुपये का ग्रे मार्केट अभी करंटली चलता हुआ नजर आ रहा है। 180 के प्राइस के सामने 100 रुपये का ग्रे मार्केट है, करीबन 60,800 का सब्जेक्ट टू रेट है, बट ठीक है, वो ज़्यादा समझने वाली ज़रूरत नहीं है। ये इशू दोस्तों 16th से 18th के बीच में हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा ऑलमोस्ट 50 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन Hyundai IPO दोस्तों ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो करंटली चल रही है 90 रुपीज़। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो हो क्या गया ग्रे मार्केट के साथ, डबल डिजिट में अब ग्रे मार्केट ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है कि देखिए 1000 रुपये पे स्टार्ट हुई थी, मतलब 1000 रुपये तक गई थी और अब 90 रुपये आ चुकी है। तो मतलब कुछ भी खास नहीं है बिकॉज ऑफ द प्राइस बैंड, राइट। सो यही है, लेट्स सी कितना पैसा आता है। देन अगला दोस्तों आता है NTPC ग्रीन एनर्जी। इस IPO इसकी भी देखिए ग्रे मार्केट लगातार चल रही है, बट ज़्यादा नोटिस करने वाली बात नहीं है बिकॉज जब तक इशू ओपन नहीं होता तब तक हम क्या डिस्कस करें। बट 31 to 34 के बीच में इसकी जो ग्रे मार्केट है वो चल रही है। देन आता है दोस्तों अगला SME इशू जिसका नाम है प्रणिक लॉजिस्टिक्स। ये बेसिकली दोस्तों ओपन हो गया है 10 तारीख से और ये 14 तक ओपन रहेगा, यानी ऑलरेडी ओपन है। कोई ग्रे मार्केट अगर आप देखेंगे तो करंटली चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 73 का प्राइस बैंड है, 73 से 77 का प्राइस बैंड है, 1600 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 21.23 करोड़ का इशू का साइज है। तो अगला दोस्तों इशू आता है जिसका नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। ये तो कल ही क्लोज हो गया था, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। आज इस IPO का अलॉटमेंट आने वाला है, तो आप अलॉटमेंट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 264 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू था, मतलब कुछ खास कल भी करता हुआ नज़र नहीं आया। और कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाएगा ये अपना आप में देखने वाली बात है। सो लेट्स सी होता क्या है। देन शिफ्ट टेक स्कैम दोस्तों, ये इशू की ग्रे मार्केट चल रही है 35 रुपीज़ के आसपास। ये इशू भी कल क्लोज हो गया था। बाकी 35 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है, 21,500 रुपये का ऑलमोस्ट प्रीमियम चल रहा है। याद रखिएगा 96.28 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो अगला दोस्तों आता है ख्याति ग्लोबल। ये इशू भी ये तो मतलब इशू जो है वो बेसिकली हमको लिस्ट होता हुआ नज़र आ गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आया है कौन से IPO को लेकर। आप अगर आपके पास आया था ये इशू जिसका नाम है ट्रैफिक स्कोल, राइट, तो उसको लेकर अपडेट निकल कर आया है। अपडेट ये आया है दोस्तों कि सेबी ने अब बेसिकली यहाँ पर कहा है BSE को कि ट्रैफिक स्कोल ITS टेक की लिस्टिंग को अभी नहीं कराया जाए। मतलब सेबी जो है वो बेसिकली एक डिटेल प्रोब जो है वो इस कंपनी के अंदर करने वाली है। एंड देन उसके बाद ही दोस्तों जो प्रोब का फैसला बेसिकली आपको आता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर चांसेस है कि इसकी लिस्टिंग हमको होती हुई नज़र आएगी, या तो कंपनी को IPO के पैसे वापस करने पड़ेंगे, हो सकता है। सो वी हैड टू वेट कि यहाँ पर सेबी ने बेसिकली डायरेक्ट किया है BSE को टू इंश्योर दैट द प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रैफिक स्कोल IPO आर प्लेस इन एन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट। ये दोस्तों एक इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट क्या होता है जिसमें पैसा चल जाता है, ताकि उससे पैसा मतलब अगर आपको IPO आया है, आप कंपनी ने कहा है कि जिस दिन भी लिस्टिंग होगी उस दिन तक आपको 15% तक का रिटर्न जो है वो दिया जाएगा, ऐसा कंपनी ने बेसिकली कहा है। तो लेट्स सी होता क्या है, कब तक इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। बट अभी तो कह सकते हैं कि बहुत कुछ खास अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से देखिए IPO को डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए और जितना दिन पैसा यहाँ पर पड़ा रहा कंपनी के पास उतना बेसिकली कंपनी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए और बात खत्म। मतलब ये इन्वेस्टर्स के पैसे सेबी रख कर क्या रही है, मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि पैसों को छोड़ देना चाहिए, तो पैसों को वापस दे दीजिए, क्योंकि जिसने लगाया था उसका तो पैसा अटक गया ना। तो आई थिंक उसके ऊपर डायरेक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी तेज़ी से करना चाहिए, या तो वापस से कंपनी को बोले अपना IPO लेकर आए। सिंपल सी बात है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना। तो लेट्स सी होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।